हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2D की क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 22 तक सॉरी। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, 24 करेंगे, 25 करेंगे, 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमने छोड़ा बीच में, वो क्वेश्चन नंबर 23 के सिमिलर है, वो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। उसके अलावा अभी मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, जो कि आपको होमवर्क कल तक कंप्लीट करना है कोशिश करके। एमसीक्यू भी करने हैं और एक्सरसाइज 2D के एग्जाम्पल भी करने हैं। उसके बाद कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछ लेना, देन मैं आपका टेस्ट दूंगा वेडनेसडे में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड करे, प्रूव दैट 2x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाई दिस। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px, एक पॉलिनोमियल gx गिवन है। हमें शो करना है कि gx जो है px का फैक्टर है बिना डिवाइड करे, क्योंकि डिवाइड करना हो तो सिंपल डिवाइड कराना मैंने आपको सिखा दिया है। डिवाइड करते रिमाइंडर 0 आ जाता। अब डिवाइड से नहीं करना तो रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। ये एक्चुअल में जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने का मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपने 8th क्लास में सीखी होगी। अगर आपको नहीं भी आती तो धीरे धीरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगी, क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के 60 से 70 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ, थोड़ा सा समझना भी इसको, फिर आगे धीरे धीरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आएगी आपको समझ। फिलहाल हमें यहाँ पे करना था, दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने थे जिसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ प्लस है इसलिए ऐड करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 1 जा कितना होता है 2, और 2 + 1 कितना होता है 3। तो मैंने 3 को लिख दिया 2 + 2, ब्रैकेट बनाया, माइनस 2 + 1 x + 2। मेन चीज इसमें यही सीखने की आपकी, x² ब्रैकेट के बाहर माइनस, साइन चेंज होगा, माइनस का 2x, माइनस के x 1x लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस 2 x² और 2x में कॉमन x आ गया, x - 2 बचा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, साइन माइनस का तो माइनस का 1 कॉमन आएगा, x - 2 कॉमन आ गया, बचा क्या x - 1। अब आपके इसके दो फैक्टर आ गए, एक x - 2 एक x - 1। gx को 0 के इक्वल रखेंगे, x - 2 = 0 तो x वैल्यू 2 आ गया, x - 1 = 0 तो x कितना आ गया 1। तो x के आपके पास दो आंसर आ गए, एक तो 1 आ गया और एक कितना आ गया 2 आ गया। अब 1 बाई 1 इसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे px में। px पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 × 1 की पावर 4 माइनस के 5 × 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस के 1 + 2। सॉल्व करके आंसर कितना है 0 है। देयरफॉर उसके बाद नेक्स्ट कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पे भी आंसर कितना है 0। दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो बिना डिवाइड करे हमने देख लिया कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। कौन से थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से। बस रिमाइंडर थ्योरम से पहले हमने क्या किया, पहले इसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, मल्टीप्लाई करें तो 2 ऐड करें तो 3, 2 1 2, 2 + 1 3, ब्रैकेट ओपन करा, कॉमन आया, x बचा, x - 2, यहाँ माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में से तो 1 कॉमन आएगा। अगर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 कॉमन आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा। x - 2 x - 1 0 के इक्वल रखा, x वैल्यू 2 और बना गई। पॉलिनोमियल में एक बार x वैल्यू 1 पुट करिए, उससे भी आंसर 0 आया, 2 रखा उससे भी आंसर कितना आया 0। तो प्रूफ हो गया कि gx जो है px का क्या है, फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो gx px का फैक्टर नहीं है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडिड 2x raised to power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x minus 3 so that result is exactly divisible by x minus 2। इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि वो x minus 2 से डिविजिबल हो जाए। देखो डिविजिबल किससे करना है, हमने x minus 2 से डिविजिबल करना है। जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, अगर वो हमारी लीनियर पावर है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करेंगे, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं जिसकी पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक, तो हम एक लीनियर इक्वेशन ऐड करते हैं। वो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी यहाँ पे हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो इससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है जिसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि x की पावर कितनी है। अब इसको डिवाइड करना है, अगर लीनियर से डिवाइड करोगे तो आप केवल एक वेरिएबल ऐड करोगे। मैं मान लेता हूँ व्हाट दैट वेरिएबल इज k। और ज़्यादा गहराई में जाना है तो आप इसके लिए इसके रेफरेंस में जा सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 9 देखने के लिए। लेट k शुड बी एडेड, तो हम क्या रखेंगे, kx 2x की पावर 4 माइनस के 5x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस। पहले हम gx को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है इसलिए रिमाइंडर कितना होगा, 0। इसमें ऐड कर देते हैं प्लस के, तो हम x की जगह 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, और इक्वल टू में कितना लिख देंगे, 0। फिर आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब 5 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस के 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, बस के ऐड कर देता हूँ। आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 4 16, 5 इंटू 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 5 प्लस के इक्वल टू 0, 32 माइनस के 40 प्लस 8 माइनस 5। 32 प्लस 8 कितना आएगा, 40 माइनस 40 माइनस 5 प्लस के इक्वल टू 0। के का आंसर कितना आ गया, 5। अगर इसमें हम 5 ऐड कर दें तो x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में कहा गया था कि पॉलिनोमियल है, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो इसमें हम क्या ऐड करें जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्योंकि x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे तो x माइनस 2 का लीनियर वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसलिए हम k ऐड करेंगे, एक वेरिएबल k ऐड करेंगे। अब हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें x वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई आपके पास, k का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। भाई स्टार्टिंग में यही तो समझना था कि प्लस के ऐड किया, बाकी तो सिंपल जो इतने क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 12 से कराया, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सेम है। ये सारा कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, बस यहाँ पे के ऐड करना था, दैट्स इट, बाकी तो सब सेम है।
अब इसने बोला है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, एडिड सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब हम जो इससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसमें हम क्या करेंगे, लीनियर वेरिएबल ऐड करेंगे ax प्लस बी। अगर हम किसी को पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और उसमें लिखा जाए कि हमें व्हाट मस्ट बी एडिड एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमें जो है लीनियर टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या ऐड करना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज ax प्लस b। लेट ax प्लस b should be subtracted, px x raised to power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6 minus ax plus, कितना सब्ट्रैक्ट करें, ax plus b, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी क्वाड्रेटिक लीनियर से डिवाइड करोगे तो आपको एक वेरिएबल ऐड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 है। ax प्लस b एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल x है और उसकी डिग्री कितनी है, ax प्लस b। ax प्लस b ये एक पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, x में, इसकी पावर कितनी है 1। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b कांस्टेंट टर्म। अब इसमें मेन चीज वही है, ये भी हम आपको करा चुके हैं। पहले क्या करेंगे, हम gh की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो उससे x के आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। पहले एक बार x की वैल्यू जो भी आएगी वो पुट करेंगे, उससे a और b में एक रिलेशन आएगा, फिर दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे दूसरी, फिर उसमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 4 क्वेश्चन जैसे किए आपने। मेन चीज कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे हो, gh मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 3, क्योंकि यह माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यह आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के एक्स माइनस 3, एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस 3, माइनस का 1 कॉमन आएगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 कॉमन एक्स माइनस 1। अब हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी -3, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x वैल्यू कितनी आएगी 1। तो दो आंसर आ गए आपके पास x के, एक तो 1 आया और एक कितना है -3 है। अब एक बार हम उसमें 1 पुट करेंगे, उससे आपके पास a और b में एक रिलेशन आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है इसलिए रिमाइंडर 0 रखा जाएगा। एक बार -3 पुट करेंगे उससे भी एक रिलेशन आएगी, पुट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पुट कर रहा हूं पहले मैं, 1 की पावर 4, 2 इंटू 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस 6 माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। यह आएगा 1 की पावर 4, 1 प्लस 2 माइनस के 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस का a माइनस के b इक्वल्स टू 0। वन प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 2 11 माइनस a माइनस b, b की वैल्यू होगी 11 माइनस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आगे b की वैल्यू वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। अब क्या पुट करें, माइनस से पुट कर सकते हैं, माइनस के 3 की पावर 4, पुट x इक्वल्स टू -3 प्लस 2 इंटू -3 की पावर
माइनस थ्री की पावर फोर, टू इंटू माइनस थ्री का क्यूब, माइनस के टू इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस के फोर इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स, माइनस ए इंटू माइनस के थ्री प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। माइनस थ्री की पावर फोर कितना आएगा? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, थ्री जा 81, थ्री का क्यूब 27, टू इंटू माइनस 27, माइनस टू इंटू नाइन प्लस 12 प्लस सिक्स प्लस 58, माइनस का बी इक्वल्स टू 81 प्लस 12 93 प्लस 6 99, 81 प्लस 12 93 प्लस 6 99, माइनस का 54 माइनस का 18 72 प्लस का 3a माइनस 2 9 माइनस 2 7 27 प्लस 3a माइनस b इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ b कितना आएगा? ये 27 प्लस 3a माइनस b की वैल्यू 11 माइनस है 27 प्लस 3a माइनस 11 प्लस a इक्वल्स टू 0, 4a प्लस 16 इक्वल्स टू 0, 4a इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस के 4। क्या दिक्कत है? 25 माइनस 3 की पावर 4 27 to the 54 81 2 into minus 27 minus के 2 into minus 3 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के 12 81 प्लस 6 81 प्लस 6 87 माइनस के 54 माइनस के 18 माइनस के 12 प्लस का 3a माइनस b इक्वल टू 54 प्लस 18 62 72 72 माइनस 12 84 प्लस 3a माइनस b इक्वल टू 30 3 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। Put value of b from equation first 3 plus 3a minus 11 minus a equals to 0, 3 plus 3a minus 11 plus a equals to 0, 4a minus 8 equals to 0, 4a equals to 8, a is 2. From equation first 11 minus 2 9, therefore 2x plus 9 should be subtracted. Therefore 2x plus 9 कहाँ से आया? a की वैल्यू 2 पुट करी और b की 9 should be
अब क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। पी एक्स को डिवाइड करना था जी एक्स से, उसमें क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, पी एक्स में ही रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए। मैंने आपको बोला कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हम लीनियर वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए एक्स प्लस बी को हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसके लिए भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। इसलिए एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, ए एक्स प्लस बी, पी एक्स गिवन था, ए एक्स प्लस बी हमने सब्ट्रैक्ट किया। मेन बात थी कि इसमें अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने जी एक्स के फैक्टर किए, मल्टीप्लाई करें तो 3, सब्ट्रैक्ट करें तो 2, 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 2, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स कॉमन आया एक्स प्लस 3, माइनस 1 कॉमन आया एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा, एक्स वैल्यू माइनस 3 आ गई, एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा एक्स। अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ज़्यादा मत घुसो, समझ में आएगा जो मिडिल टर्म वाली स्प्लिटिंग वाली एक्सरसाइज। अभी इतना है कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए था, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए था। 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 2, तो हमने 2 को 3 माइनस 1 लिख दिया। सॉल्व करके x की 2 वैल्यू है, एक माइनस 3 एक कितनी है, 1। अब एक बार 1 पुट करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो मैंने 1 रखा है यहाँ पे। 1 रखने में मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, वैल्यू आ गई b की 11 माइनस 1 पुट करेंगे, फिर मैंने माइनस 3 पुट किया, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। माइनस 3 पुट किया, माइनस 3 की पावर 4 81, 2 इंटू माइनस 3 की पावर 27 माइनस के प्लस का 9 माइनस के 12 प्लस 6 माइनस 3 के माइनस 81 माइनस के 54 माइनस 18 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 87 माइनस 84 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस बी। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में, तो कितना आएगा 3 प्लस 3a माइनस 11 माइनस a इक्वल्स टू 0, 3 प्लस 3a माइनस के 11 प्लस a इक्वल्स टू 0, 3a प्लस a कितना आ गया 4a माइनस के 8 इक्वल्स टू 0, 4 इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू कितने आ गई 2 आ गई। a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो b की वैल्यू कितने आएगी 11 माइनस 2 कितना आ गया 9, तो हमें a की वैल्यू मिली 2, b की 9, तो ax प्लस b सब्ट्रैक्ट करना था 2x प्लस 9, देयरफॉर 2x प्लस 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये हमारा आंसर। क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे थे इसलिए हमने x प्लस बी सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, 2 आंसर आए, एक बार 1 पुट किया, एक बार माइनस 3 पुट किया, b की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में पुट करी, उससे a का आंसर आ गया, a की वैल्यू पुट करी यहाँ पे b में, तो b का आंसर आ गया। a की जगह 2 रखा, b की जगह 9, 2x प्लस 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, वो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो भी अब आपकी प्रॉब्लम आएगी उसकी मैं आपको पिक भी सेंड कर रहा हूँ और मैं आपको होमवर्क व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।